हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त ये करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। तो आप लोगों की स्क्रीन में है ना पप्पी बॉस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जब वो अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे थे तो उन्होंने क्या टैक्स कैलकुलेशन किया था और उन्होंने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तब उसका क्या टैक्स कैलकुलेशन था, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब वो अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे थे जो कि ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था, उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो कि 5 हेड है उसकी सारी टोटल करने के बाद 20 लाख रुपए उसकी इनकम हो रही थी। उससे 5 लाख के डिडक्शंस लिए थे तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम जो थी वो 15 लाख हो गई थी। और ये 15 लाख की इनकम के ऊपर उसका टैक्स बन रहा था 2,62,500। उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्योंकि 4% होता है वो ऐड कर दिया, तो उसका जो टैक्स है सेस के साथ वो हो रहा था 2,73,000 के आसपास। और उनका कंपनी ने ऑलरेडी 5 लाख के आसपास का टीडीएस डिडक्ट किया था। तो उसका जब रिटर्न फाइल हुआ तब उनको 2,27,000 का रिफंड हो रहा था जो उन्होंने क्लेम किया था अपने ओरिजिनल रिटर्न में। अब क्या हुआ कि जब इनकम टैक्स से उसके डिडक्शंस देखे तो उसमें कुछ डिडक्शन ऐसे थे जो इनकम टैक्स को डाइसी लगे, तो उन्होंने उनको मैसेज और मेल किया कि क्या ये जेन्युइन है। अगर ये जेन्युइन नहीं है तो आपके पास अभी भी मौका है, आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करके आप फ्री हो जाइए। तो पप्पी बॉस को लगा कि ठीक है चलो मेरे से शायद कोई मिस्टेक हुई है, उनको ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है मैं अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देता हूँ। तो अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से उसने क्या किया कि जो 20 लाख की इनकम उन्होंने डिक्लेयर की थी वो तो करेक्ट थी, लेकिन जो डिडक्शंस लिए थे 5 लाख के वो गलत थे। उनका एक्चुअल डिडक्शंस बन रहा था ओनली 4 लाख का। तो उनका नेट टैक्सेबल इनकम जो हो रहा था वो 16 लाख हो रहा था। तो 16 लाख के अकॉर्डिंग जो टैक्स होता है वो 2,92,500। तो पप्पी बॉस को लगा 2,92,500 हेल्थ एंड एजुकेशन से मिला के 3,04,200 मेरा टैक्स बनता है। और मैंने ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो मेरा जो रिफंड है 5 लाख माइनस करने के बाद वो 1,95,800। तो मैंने एडिशनल 31,200 का जो एक्स्ट्रा रिफंड लिया था वो मुझे पे कर देना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सोच है पप्पी बॉस की वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पसंद आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके से अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स नहीं लेता है। ये है आम जिंदगी जो आम आदमी को लगती है। लेकिन मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये तो एग्री कर रहा है कि ठीक है तुमने रिफंड जो लिया है वो ज्यादा लिया है तो आपका रिफंड बनता है 1,95,800। लेकिन एक सेकेंड, आपने जो एक्स्ट्रा एडिशनल 31,200 का रिफंड ज्यादा ले लिया, वो रिफंड ज्यादा ले लिया उसके ऊपर आपको आज की डेट पे टैक्स भरने का आ रहा है। और टैक्स का क्या रूल है कि 90% तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो आपने 90% एडवांस टैक्स नहीं पे किया है तो इसके ऊपर आपको लगेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। वो क्या बोलता है कि 1% और अ पार्ट ऑफ द मंथ, आपने अगर एक भी मंथ डिले किया तो 1% आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये अपडेटेड रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं आप? 2 साल बाद, मतलब आपने जिस साल में रिटर्न फाइल किया उसके 1 साल बाद अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो आप ऑलमोस्ट 24 महीने डिले हो। तो 24 महीने डिले हो तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो 9,648 तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है जो आपको पे करना चाहिए। तो ये आपके टैक्स का पार्ट बन जाएगा। प्लस आपने जब रिफंड लिया तो आपका रिफंड आया रहेगा अगस्त सितंबर मंथ में, जुलाई में रिटर्न फाइल करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 244A के अंदर आपको 6% सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट दिया करते हैं। तो वो आपका इंटरेस्ट कुछ मिला रहेगा तो 9,000 के आसपास वो अमाउंट हो रहा था जो उनको इंटरेस्ट मिला था रिफंड के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो मिस्टर पप्पी बॉस को रिफंड मिला था वो मिला था 2,36,000 का ये रिफंड मिला था। और एक्चुअली उनका रिफंड कितना बन रहा है? 1,95,800 का। तो एडिशनल जितना उन्होंने रिफंड लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी आपका जो बैलेंस टैक्स पेएबल है, मतलब जो एक्चुअल रिफंड अमाउंट आपका बनता है
वो बनता है 1,86,152। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने घर पे कितना आया 2,36,000 और आना कितना चाहिए था 1,86,152। तो नेट टैक्स पेएबल अभी आपका कितना बनता है 49,848। अभी इतने में बात खत्म नहीं हुई, एडिशनल इसके ऊपर आप 25% पे करो क्योंकि आप एक साल बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो एडिशनल टैक्स आपका बनेगा 12,462। ये एडिशनल टैक्स ऐड करके आपको फाइनल पे करना पड़ेगा 62,110। अब ये कैलकुलेशन किसी को नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपने जो अपने ओरिजिनल रिटर्न में जो इनकम डिक्लेयर की थी अगर वो सेम है तो एज इट इज सेम ले ली। डिडक्शन आपका कम हुआ था तो 1 लाख से आपका डिडक्शन अमाउंट कम हो गया तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़ गया, करेक्ट। तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स कैलकुलेशन था वो भी बढ़ गया। यहाँ पे 2,62,500 था, यहाँ पे 2,92,500 है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया तो आपका टोटल टैक्स अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज हो गया। पहले कितना आ रहा था 2,73,000, अभी कितना आ रहा है 3,04,200, ठीक है। तो और आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड था तो यहाँ पे रिफंड कितना आ रहा था 2,27,000 और यहाँ पे रिफंड कितना आ रहा है 1,95,800। ये 1,95,800 कभी आता अगर आप ये अपने ओरिजिनल रिटर्न में सही डिडक्शंस क्लेम करते हैं ना तो आता, लेकिन यहाँ पे आपने डिले कर दिया है, आपने रॉन्ग रिटर्न फाइल किया, रॉन्ग डिडक्शंस लिए। अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ओरिजिनल वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने जो एडिशनल रिफंड लिया है ना वो एडिशनल रिफंड के ऊपर आपको पहले तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि आज वो पेएबल में आ रहा है, पेएबल में आ रहा है तो वो एडवांस टैक्स का रूल लगेगा कि भाई 90% आपको जो भी टैक्स भरने का आता है वो आपको ड्यू डेट के पहले पहले भर देना है, मतलब 31 मार्च लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च के पहले पहले भर देना है। वो आपने नहीं भरा तो 1% के हिसाब से अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा। अब 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 1% पर मंथ के हिसाब से, 24 मंथ का तो 24%, तो इतना आपका जो एडिशनल टैक्स आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। प्लस जो आपने एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिला था जब ये गवर्नमेंट आपको रिफंड देती है तो वो देती है 1-2 महीने बाद आपके रिटर्न फाइल करने के, और वो भी आपको अप्रैल से इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो अप्रैल से इंटरेस्ट देती है तो उनके भी कुछ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो वो इंटरेस्ट भी आपको ऐड हो जाएगा। तो अभी आपका जो टैक्स अल्टीमेटली जो आपको रिफंड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 186,152 और इस 186,152 आपका रिफंड अमाउंट है और आपको मिला कितना था 236। तो एडिशनल जितना भी भरने का आ रहा है वो तो भरो प्लस 25% उसका भी भरो, तो उस अकॉर्डिंग आपको 62,310 रुपीज भरने का आएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि एडिशनल अगर मेरा समझ लो 1 लाख रुपए का डिडक्शंस गलत क्लेम किए थे तो 1 लाख के ऊपर मेरा 30% 30,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 31,200 पे कर दूं और मेरा अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर दूं। ये तो नॉर्मल के टैक्स पे करते टाइम आपको भरने का आ रहा था, अब अपडेटेड भरोगे तो एडिशनल भरना पड़ेगा और कितना एडिशनल भरना पड़ेगा ये सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।